और हाल ही में गोपालगंज की घटना है। एक जो ब्राह्मण की बेटी है उसके साथ 4 अपराधी उसको अगवा कर लेते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और उसको धमकाते भी हैं कि केस करोगे तो फिर तुम्हें मारेंगे। क्या इस तरह की सुशासन की सरकार बयान देखे थे कि वो बोल रहे हैं कि हम समंदर हैं, तो ये बताइए समंदर से पूछे कि नदी के पास आने की जरूरत क्या है? राष्ट्रीय जनता दल में आने की क्या जरूरत है उनको? राष्ट्रीय जनता दल में आए तभी वो विधायक बने। अभी विधायक जो है आरजेडी के ही टिकट पे विधायक बने थे और अभी पेंशन भोगी भी हैं और उनके चचा भी विधायक हैं। अभी किस जन आधार पर तरैया के प्रत्याशी हो रहा है? देखिए तरैया विधानसभा में हम आरजेडी के रियल में लोग नहीं है, ये लोग तो हर देखते हैं कि झंडा लेके ढोता है, पार्टी की मीटिंग करता है। आप बताइए तो क्यों इसके पहले वो चुनाव लड़ गए? चुनाव लड़ने का क्या कारण था उनको? वो तो पार्टी के विधायक थे ही। सिंपल सी बात है कि अपना मतलब सीधा है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। तो पार्टी टिकट नहीं दी उनको। तो नहीं तो क्यों देगी? पार्टी किसी एक को ही टिकट देगी ना। पार्टी में बहुत सारे लालू प्रसाद यादव जी आपके पास आने वाले थे जी कब तक आ रहे हैं? आएंगे बहुत जल्द आने वाले हैं। पहले अभी ठीक हो जाए, इसके बाद फिर पूरा मन रहा है। अभी बातचीत हुई है लालू? जी बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई है, अभी स्वस्थ हैं। पहले स्वस्थ हो जाए फिर हम लोग उनका एक टाइम लेंगे और उनको बुलाएंगे। तेजस्वी जी भी आएंगे साथ में। दोनों आदमी का कार्यक्रम। जी दोनों आदमी। नमस्कार, मैं आपके साथ हरिराम राय और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। हमारे साथ हैं तरैया विधानसभा के प्रत्याशी राजू रंजन यादव जी, जो राजद के दावेदार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं यहाँ के राजनीतिक माहौल को लेकर के और बिहार में किस तरह से घटनाएं लगातार घट रही है सुशासन की सरकार में। इस पर सभी सवालों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका मेरे। जी धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं कि हाल ही में एक घटना समस्तीपुर में हॉस्पिटल में एक घटी, जो सुशासन की व्यवस्था नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमारे सरकार में सभी चीजें जो बेहतर हो गई है, लेकिन एक स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, एक एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, एक मजदूर अपने बेटा को कंधे पर लाद के लेकर के और घूम रहा है, चिल्ला रहे हैं। देखिए सरकार फेलियर है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार है और पूरी बिहार की जनता जान रही है। तो आप बताइए कि जब मुख्यमंत्री बीमार हो तो स्वाभाविक है कि बिहार का जितना सिस्टम होगा वो सारा खत्म, लचर व्यवस्था हो जाएगा। एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा है और नीतीश कुमार जी लगातार दावा कर रहे हैं कि हेल्थ बहुत अच्छा कर दी है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा कर दी है। लूट खरोश का समझिए कि बिहार में चरम सीमा पे है। यहाँ की सरकार 100% फेलियर है। और हाल ही में गोपालगंज की घटना है। एक जो ब्राह्मण की बेटी है उसके साथ 4 अपराधी उसको अगवा कर लेते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और उसको धमकाते भी हैं कि केस करोगे तो फिर तुम्हें मारेंगे। क्या इस तरह की सुशासन की सरकार में? देखिए नीतीश कुमार की जो सरकार है और वहाँ के स्थानीय जो माने पूर्व विधायक जो थे, जो बीजेपी के थे, जो बलात्कारी थे, उनको वो थाना से छुड़ाने का काम किए थे। उन्हीं के पैरवी पे वो लोग छूटे भी थे। लेकिन हमारे पार्टी के जो वहाँ का विधायक हैं, वर्तमान विधायक है प्रेम शंकर जी, जब वो आवाज़ उठाए तो इसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी भी वहाँ के प्रशासन जो है लिपापोती में लगी हुई है। 3 अपराधी भी बाहर घूम रहे हैं। सभी पकड़े जाएंगे। हम लोग उसके लिए रोड सदन से लेकर रोड तक हम लोग उतरेंगे। आपकी पार्टी और आपके नेता? मेरे पार्टी का पूरी स्टैंड क्लियर है कि हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो हम लोग सदन से लेकर रोड तक मैंने आंदोलन करने का काम करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि आप इसके पहले भी इंटरव्यू में आपने कहा था कि पूरे जो राजद यहाँ जोर से काम कर रही है, यहाँ टीम बनाई जा रही है और यहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राजद को यहाँ से समाप्त कर देंगे। देखिए जो समाप्त करने की बात कर रहे हैं, हम भी बयान देखे थे कि वो बोल रहे हैं कि हम समंदर हैं, तो ये बताइए समंदर से पूछे कि नदी के पास आने की जरूरत क्या है? राष्ट्रीय जनता दल में आने की क्या जरूरत है उनको? राष्ट्रीय जनता दल में आए तभी वो विधायक बने। अभी विधायक जो है आरजेडी के ही टिकट पे विधायक बने थे और अभी पेंशन भोगी भी हैं और उनके चचा भी विधायक हैं अभी वर्तमान में। तो जो बोल रहे हैं समुंदर है तो फिर नदी के पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे चचा भी इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? वो तो नहीं दे रहे हैं तो अलग बात है, ज़्यादा दिन नहीं है, 6 महीने में समझिए कि ये लोग सभी लोग पूर्व हो जाएंगे। अच्छा, एक और आपसे बात पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहीं उनके परिवार वो ऐलान करके कहते हैं कि हम राजद को यहाँ से समाप्त कर देंगे, खाता नहीं खुलेगा, हमने लोकसभा में खाता नहीं खोलने दिया, फिर भी उनको राजद क्यों अपने खेमे में रखी हुई है? देखिए उसके पहले
उनके जो भतीजा थे महाराजगंज से प्रत्याशी थे लोकसभा के, उस समय पार्टी उनको टिकट दी, वो वोट नहीं जोड़ पाए। जो पार्टी का जो कैडर वोटर था उसी का वो वोट लेते थे और उनका अपना कोई जनाधार नहीं था। जिस वो जाति से आते हैं, जिस जाति की बात करते हैं, समझिए कि वो जाति ही उनको सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण पार्टी टिकट नहीं दी उनको। भाई अगर हमारा आप सिंबल लेके चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका भी जनाधार होना चाहिए। ये पहले होता था, लालू जी के समय में लालू जी दे देते थे, लेकिन अब तेजस्वी जी पार्टी को देख रहे हैं तो अब तो नहीं चलने वाला है सब चीज़। आज जो लोग हैं अभी वर्तमान हैं, आप 6 महीना में ये सब पूर्व हो जाएंगे। आप किस जनाधार पर तरैया के प्रत्याशी हो रहे हैं? देखिए, तरैया विधानसभा में हम जमीन पे काम कर रहे हैं। हम लोग सभी को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबको लेकर चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादा हम लोग का जो फोकस है कि यहाँ स्थानीय लेवल पे तरैया विधानसभा क्षेत्र में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो कोर वोटर हैं राजद के। तो हम लोग का कोशिश है कि भाई जो कोर वोटर है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो बाकी जो अदर वोटर हैं उनको भी हम लोग जोड़ें, सबको लेके चलें। हम लोग A to Z की बात करते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं बोलते हैं कि भाई अगर हमारी पार्टी के जो बेस वोटर है वो बैकवर्ड है, इसलिए हम लोग बैकवर्ड पे विशेष रूप से काम करते हैं। इस तरैया विधानसभा राजद से ही पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद यादव जी विधायक रहे हुए हैं। कहीं ना कहीं मतलब सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मुद्रिका राय जी को टिकट मिलने जा रहा है। नहीं, ये अफवाह है, इस तरह का कोई बात नहीं है। स्वयं ये लोग टिकट मिलता है, बाद में ये लोग को नहीं मिलता है, ये लोग का काम यही है। पहले ये सब चलता था, तरैया में अब नहीं चलने वाला है। मतलब हवा लगाया जा रहा है। सब हवा वाले लोग हैं और ये सब आरजेडी के रियल में लोग नहीं हैं। ये सब अपने मतलब से आए हैं। कैसे कह रहे हैं जी आरजेडी के रियल में लोग नहीं है? ये लोग तो हर देखते हैं कि झंडा लेके ढोता है, पार्टी की मीटिंग करता है। आप बताइए तो क्यों इसके पहले वो चुनाव लड़ गए? चुनाव लड़ने का क्या कारण था उनको? वो तो पार्टी के विधायक थे ही। सिंपल सी बात है कि अपना मतलब सीधा है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। तो पार्टी टिकट नहीं ना दी उनको। तो नहीं तो क्यों देगी? पार्टी किसी एक को ही टिकट देगी ना। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, जो बेहतर होंगे उनको टिकट देगी। ये जरूरी थोड़ी है कि हम तय करेंगे कि हम ही को टिकट मिल जाए। तो क्या लगता है आप बेहतर हैं? हाँ बिल्कुल, हमको लगता है, हमको जो बोला गया है तेजस्वी जी की तरफ से बोला गया है कि भाई आप तैयारी करिए। जिस हिसाब से बोले हैं उस हिसाब से हम अपनी जमीन पे तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बहुत लोग बोलते हैं कि अब तैयारी करें। नहीं, हमको तो लग रहा है कि किसी से शायद बात होता नहीं, हमको नहीं जानकारी है कि क्या किसको बोलते हैं, लेकिन हमको बोले हुए हैं, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं जमीन पे। आपकी बातचीत होती है, हम तो लगातार फोटो देखते हैं, लेकिन आप भी फोटो खिंचवाने वाले नेता नहीं ना? नहीं नहीं, ये सब काम हम नहीं करते हैं भाई, फोटो से बहुत दूर हैं और हम जमीन पे काम कर रहे हैं। हमने लगातार देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के आप के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ आपकी फोटो देखी जाती है। देखिए, हम 2002 से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से ज़्यादा परिवार से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि अब चुनाव है तो थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगा ही। अब हम फील्ड में काम कर रहे हैं, ज़मीन पे घर भर लोग के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ मान लीजिए पार्टी से मीटिंग होगा, कुछ ऐसा पार्टी का कार्यक्रम होगा तो स्वाभाविक है कि साथ हम दिखेंगे उसमें। लालू प्रसाद यादव जी आपके पास आने वाले थे जी, कब तक आ रहे हैं? आएंगे आएंगे, बहुत जल्द आने वाले हैं। पहले अभी ठीक हो जाए, इसके बाद फिर प्रोग्राम बन रहा है उनका। अभी बातचीत हुई है लालू? जी जी, बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई है, अभी स्वस्थ हैं, पहले स्वस्थ हो जाए फिर हम लोग उनका एक टाइम लेंगे और उनको बुलाएंगे। तेजस्वी जी भी आएंगे साथ में। दोनों आदमी का कार्यक्रम? जी जी, दोनों आदमी का कार्यक्रम मेरे घर पे होने वाला है। वो कब तक होगी ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 1-2 महीना लग जाएगा इसको होने में। वर्तमान विधायक जनक सिंह जी जो भाजपा के विधायक हैं, विधानसभा में तेजस्वी को जिस तरह से संबोधित करते हैं, तेजस्वी को जिस तरह से बात करते हैं, आप लगता है कि उनके सामने आप टिक पाइएगा? जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका जनाधार है, आप एक युवा हैं और बहुत ही एक्सपीरियंसफुल आदमी हैं। मैंने क्या एक्सपीरियंस है आप बताइए? कमीशन लेने का एक्सपीरियंस है? आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है उनका? तुम करके बात करने का एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस है? वर्तमान विधायक के पास है क्या? लालू प्रसाद यादव के झोला ढोए हैं। अरे लालू प्रसाद यादव के झोला ढोए हैं तो अच्छी बात है ना, झोला ढो के ही विधायक बन गए। वो कह रहे हैं कि हम जूता पॉलिश करके देते थे। हाँ तो दिए होंगे, क्या दिक्कत है इसमें? अगर कोई सीनियर लीडर है, अगर वहाँ पे कोई जा रहा है, हो सकता है लालू जी एक ऐसा नेता है जिनके घर का नौकर भी नेता बन जाता है। हमको तो नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में कहीं ऐसा कोई नेता होगा जो कि अपने घर के नौकर को भी नेता बना दे, कोई नहीं है। लेकिन लालू जी के यहाँ सब संभव है। किस तरह से जोड़ने का काम करेंगे, अपने विधानसभा को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि इसके पहले राजद चुनाव हार चुकी है? देखिए, तरैया विधानसभा क्षेत्र में हम जिसको जोड़ना है जोड़ चुके हैं। पार्टी का
जो नीति है, सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग जा करके एक एक जनता से बता दिए हैं। और हम लोग की अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना सबको एक संगठित कर दिए हैं। अब संगठन को हम लोग अपना बैलेंस करके चल रहे हैं। चुनाव तक हम लोग ऐसे चलेंगे, चुनाव जीतने के बाद में यहाँ पे विकास होगी। किस तरह से विकास होगी? देखिए, यहाँ पे कॉलेज की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बहुत चीज़ की यहाँ ज़रूरत है। यहाँ कुछ है ही नहीं। रोजगार की ज़रूरत है, बिल्कुल लचर व्यवस्था है। नीतीश कुमार के समाज सरकार समझिए कि माने बिल्कुल फेलियर है। इसके पहले आप ही के विधायक जी थे। तो विधायक जी थे तो भाई, विधायक जी नहीं किए तभी तो विधायक जी हटे। अगर कुछ किए होते तो हटते क्यों? वो अनुकंपा का विधायक थे। अनुकंपा के लोग से आप क्या उम्मीद करते हैं? कैसे आप कह रहे हैं जी अनुकंपा क्या के बोलेंगे? अनुकंपा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? बताइए, जित जहाँ तरैया विधानसभा क्षेत्र में मानी लाखों 1.5 लाख वोट है, आरजेडी का जो बेस वोट है, यहाँ इतना वोट है, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। वो आपको स्वाभाविक, आप नॉमिनेशन करके घर बैठ जाएगा तो वो लोग आके वोट गिरा देंगे। ये स्थिति है यहाँ। और यहाँ से आप चुनाव, आपको टिकट नहीं मिल रहा है, आपका विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? तो आप बांटने का काम किए, सबको लेके चले होते तो ऐसा होता नहीं। अब जो पूर्व हो गए हैं, समझिए कि अब पूर्व ही रहेंगे, वर्तमान होने वाले नहीं। वर्तमान नहीं होंगे जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दावा कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। तो हम बात कर रहे थे राजू रंजन यादव जी से, जो तरैया विधानसभा के वर्तमान राजद के दावेदार के हैं, राजद के प्रत्याशी के हैं। वैसे तो अपने आप को ये 100% राजद के दावेदार मान रहे हैं और राजद के प्रत्याशी मान रहे हैं, लेकिन देखिए ये चुनावी गहमागहमी है, चुनावी माहौल है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन आने वाले समय में तरैया का ताज उनके सर पे होगा और यहाँ तरैया का नेतृत्व कौन करेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं हूं हरिराम यादव। नमस्कार।